कक्षा 12 में पढ़ने वाली एक छात्रा जो उत्तर प्रदेश के एक शहर है मुरादाबाद, वहाँ की रहने वाली होती है। दिन होता है 18 मार्च 2022 का। घर में खुशी का माहौल था। सभी लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, अपनी अपनी खुशियां मना रहे थे। और ये जो लड़की है नहा रही थी। तभी 3 दबंग लोग जबरदस्ती घर के अंदर घुसते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं, अश्लील हरकत करते हैं और उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। इसी बीच एक दबंग उसका अश्लील वीडियो बना लेता है, उसकी फोटोएं खींच लेता है और उसके बाद वो लड़की इतनी परेशान हो जाती है कि वो सारी बात अपने पिता को बताती है। पिता लड़की को लेकर थाने जाता है। पिता अपनी लड़की को लेकर थाने जाता है, पूरा वाक्य बताता है कि साहब 3 लोग हमारे घर में घुस गए, उन्होंने मेरी बेटी का अश्लील वीडियो बना लिया और आप मामले को दर्ज करो। पर पुलिस मामले को दर्ज नहीं करती है, मामले को रफा दफा कर देती है, उन्हें समझा के घर भेज देती है। अब इस घटना से छात्रा मानसिक और शारीरिक रूप से इतना परेशान हो जाती है कि वो उसे ये चीज़ अंदर ही अंदर खाने लगती है और वो इतना परेशान हो जाती है कि वो अपने जीवन को ही ख़त्म कर लेती है। अब ये बात मीडिया के माध्यम से समाज में फैलती है, शहर में फैलती है, भारत में फैल जाती है और पुलिस की हर तरफ थू-थू होती है, बदनामी होती है। इसके बावजूद भी जो दरोगा वहाँ पर होता है, जो इस मामले को रफा दफा करता है, वो इस चीज़ से सबक नहीं लेता है। फिर उस दरोगा ने जो काम किया, जो उसने वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद वो अपना मुंह छुपाए छुपाए फिर रहा है। और आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के एक जिला है अमरोहा, हम वहाँ की बात कर रहे हैं। घटना है 3 जनवरी 2024 की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी। मेरी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। और कमेंट्स में अपना नाम और शहर का नाम बताएं ताकि मैं स्टोरी के अंत में आपका शहर और आपका नाम ले सकूं। एक महिला कांस्टेबल होती है जो एसपी साहब से मिलने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। उस महिला कांस्टेबल पर्ची पर अपना नाम लिखती है, एसपी साहब के पास पहुंचाती है, उसे बाहर बैठाया जाता है और उससे बोला जाता है कि आप बैठिए, एसपी साहब एक मीटिंग में, जैसे ही फ्री होंगे वो आपसे बात करेंगे। महिला कांस्टेबल का नंबर आता है, एसपी साहब उसे अंदर बुलाते हैं और जैसे ही वो एसपी साहब के सामने पहुंचती है, उन्हें सलूट मारती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है और रोती ही जाती है, रोती ही जाती है। एसपी साहब कहते हैं, क्या हुआ? आप शांति रखिए, चुपचाप हो जाइए, मुझे पूरी बात बताइए, रोने से काम नहीं होगा, हिम्मत रखिए, बताइए क्या हुआ, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। फिर महिला ने एसपी साहब को जो कहानी सुनाई और आप बीती बताई, उसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आप ये कहेंगे क्या पुलिस विभाग में भी ऐसा हो सकता है? क्या महिला कांस्टेबल जो दूसरों की सुरक्षा के लिए नौकरी पर आई, क्या वो खुद ही असुरक्षित है? वह बताती है कि मैं मुरादाबाद के पास झमोला थाना लगता है, वहाँ पर मेरी पोस्टिंग है और मैं महिला डेस्क पर महिलाओं की बात सुनती हूँ और उनकी मदद करती हूँ और मैं पुलिस में काम करती हूँ। उसी थाने के पास एक ललित चौधरी नाम का एक कांस्टेबल है जो उस थाने के पास से अक्सर आया जाया करता था। अब एक दिन वो मेरे पास रुकता है और मुझसे पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाली हो, तो मैं उसे बताती हूँ कि मैं आगरा के रहने वाली हूँ। दरोगा कहता है, इत्तेफाक देखिए आप आगरा के रहने वाली हो, मेरी नानी भी वहीं की रहने वाली है, मेरा ननियाल है वहाँ पर। तो महिला कांस्टेबल को ऐसा लगा कि इस अनजान शहर में, इस अनजान जगह पे कोई अपना मिल गया, कोई अपनी जगह का मिल गया, तो वो उससे बात करने लगी और वो पूछती है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो वो बताता है कि मैं बुलंदशहर के पास का रहने वाला हूँ। जब उसे लगा कि आगरा में इसकी ननियाल रहती हैं, तो उसे लगा कि कोई अपना मिल गया। दोनों पुलिस में थे, दोनों की जान पहचान हो जाती है, नंबर की अदला बदली हो जाती है और एक नॉर्मल बात होने लगती है स्टाफ की तरह, क्योंकि वो भी पुलिस में था और वो भी पुलिस में था। अब जब भी वो थाने के पास से गुजरता तो महिला कांस्टेबल से वो कहता कि आइए मैं आपको छोड़ दूं, आप अकेली जाओगे, तो महिला कांस्टेबल भी उसके साथ बैठ जाती। दोनों पुलिस में थे, किसी बात का डर नहीं था, एक ही गांव के रहने वाले थे, एक ही डिपार्टमेंट में थे, तो वो बैठकर चली जाती है। और ऐसे ही फिर दोनों के फ़ोनों पर सिलसिला चलता है, व्हाट्सअप चैट चलती है, फिर बात होने लगती है और बात होते होते दोनों की नज़दीकियाँ आ जाती हैं। और एक दिन मौका पाकर वो पुलिस में कार्यरत पुरुष इस महिला कांस्टेबल को अपने साथ कमरे पर ले जाता है और एक शारीरिक संबंध बनाता है। महिला कांस्टेबल विरोध करती है तो वह कहता है
कि घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और कुछ होगा तो हम शादी कर लेंगे, और हम पुलिस में हैं, दोनों बालिग हैं, एक ही गांव के रहने वाले हैं, अपना अच्छा और बुरा सब जानते हैं, हम दूसरे लोगों को न्याय दिलाते हैं, तुम्हारे संग अन्याय नहीं होगा। और ऐसा कहकर उससे शारीरिक संबंध बना लेता है। महिला कांस्टेबल भी विरोध नहीं कर पाती है और ये सिलसिला चलता रहता है, और बस ये सिलसिला लगातार चल रहा था। उसे छोड़ना, कमरे पर जाना, शारीरिक संबंध बनाना, और ऐसे ही जीवन दोनों का कट रहा था। एक दिन महिला के पेट में दर्द होता है। महिला चिकित्सक के पास जाती है, अपना चेकअप कराती है, तो पता चलता है कि वो गर्भवती है। अब जब वो गर्भवती की बात सुनती है तो उसे थोड़ा टेंशन हो जाती है। स्वाभाविक है कि अभी शादी नहीं हुई थी, वो कुंवारी थी, और गर्भवती हो जाना, वो पुलिस डिपार्टमेंट में रहना, जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है। ये बात उसने अपने पुलिस कांस्टेबल को बताई तो उसने महिला कांस्टेबल का गर्भपात करा दिया और उसको गोली खिला दी, और उसने बोला कि अभी इतनी जल्दी नहीं है बच्चे की, हमें बच्चा नहीं चाहिए, और समझाता है कि हम जल्दी शादी कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। और उसकी गर्भपात की गोली खिला दी और उसका गर्भपात करा दिया। अब ये सिलसिला चलता रहता है। महिला कांस्टेबल को फिर से कमरे पर ले जाता है, फिर से उससे मिलता है, वो दूसरी बार भी गर्भवती हो जाती है, और वो फिर से उसका गर्भपात करा देता है। ये सब कुछ चल रहा था। 2 बार उस महिला कांस्टेबल का गर्भपात हो चुका था। अब एक दिन दरोगा का फोन महिला कांस्टेबल के पास गलती से छूट जाता है। उधर से एक फोन आता है, महिला की आवाज आती है, यहाँ से ये महिला कांस्टेबल फोन उठाती है, पूछती है कि कौन बोल रहा है। तो उधर से वो महिला पूछती है कि तुम कौन बोल रहे हो। महिला पूछती है कि तुम कौन बोल रही हो, पहले ये बताओ। इसी बात को लेकर खींचतानी मचती है, और दूसरी तरफ की जो महिला होती है वो बोलती है कि जिसका ये फोन है मैं उसकी पत्नी बोल रही हूँ। जैसे ही महिला कांस्टेबल ये बात सुनती है कि मैं उसकी पत्नी बोल रही हूँ, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि हुआ तो हुआ क्या। उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है, और उसे पता ही नहीं था कि तीसरी बार मैं प्रेग्नेंट हूं, और जिसका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है वो पहले से ही शादीशुदा है। ये बात जब उसे पता चली तो उसने अपना अबॉर्शन करा लिया और पुरुष कांस्टेबल से अपना नाता तोड़ लिया। अब वो अपनी जिंदगी जीने लगी, नौकरी करने लगी, और उसके परिवार ने उसकी शादी का रिश्ता कहीं दूसरी जगह तय कर दिया। वो पुराने जीवन को भूलना चाहती थी, हमेशा हमेशा के लिए पुरानी यादों से बाहर निकलना चाहती थी, और उसने अपनी पोस्टिंग दूसरी जगह करा ली, एसपी साहब से बोल के। पर जो पुरुष कांस्टेबल जो था, जिसने इस महिला कांस्टेबल को 3 बार गर्भवती करके 3 बार उसका अबॉर्शन करा दिया था, वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो पता कर लेता है कि वो कहाँ पर है, और उस महिला कांस्टेबल से मिलता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, यदि तुमने संबंध नहीं बनाया तो मैं तुम्हारी प्राइवेट फोटो और वीडियो वायरल कर दूंगा। अब महिला कांस्टेबल उसे समझाती है कि हमारे और तुम्हारे बीच में जो हुआ, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, पर तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम पहले से शादीशुदा हो, और अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो मेरा जीवन कैसे कटेगा। तुम शादीशुदा हो, तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, मैं भी शादी करूंगी, मुझे भी मेरी ज़िंदगी जीने दो। पर वो पुरुष कांस्टेबल उस महिला को फिर से पाना चाहता था, और एक तरह से कहें तो उससे आंतरिक प्यार हो गया था, या उसे ब्लैकमेलिंग कर रहा था, जो भी कर रहा था। महिला कांस्टेबल बहुत परेशान हो जाती है कि वो आखिर करे तो करे क्या। 3 बार उसने गर्भपात करा दिया, तो स्वीकार नहीं किया, झूठ बोला कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, पहले से ही शादीशुदा है, उसका शोषण करता रहा। तब महिला कांस्टेबल इस पूरी वारदात को अपने एसपी साहब को बताती है। एसपी साहब कार्रवाई करते हुए उस पुरुष कांस्टेबल पर बलात्कार 376 की धाराओं में अपराध दर्ज कराते हैं, और उस पर कानूनी कार्रवाई कर उसको जेल भेज देते हैं। महिला कांस्टेबल के पिता ने जहां उसकी शादी तय की थी, वो वहां पर शादी करती है और अपना घर बसा कर एक दूसरी जगह पोस्टिंग कराती है, और आज भी पुलिस में काम कर रही है। तो ये वो घटना थी जिसमें डिपार्टमेंट के पुरुष कांस्टेबल ने ही अपनी डिपार्टमेंट की महिला कांस्टेबल को प्यार के झूठे जाल में फंसाकर 3 बार उसे गर्भवती कर दिया, और 3 बार उसका अबॉर्शन करा दिया। बहुत ही निंदनीय घटना थी, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ऐसी घटना थी जिसने दिल और दिमाग में सिरहन पैदा कर दी, दुख पैदा कर दिया। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना है।
बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है। किसी पर विश्वास करने से पहले उसकी कुंडली जान लें, और किसी भी से भी दोस्ती करने से पहले उसके चरित्र, उसके व्यवहार के बारे में जान लें। कहीं ऐसा ना हो वो दोस्ती आपका जी का जंजाल बन जाए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। अगली कहानी में, अगली सच्ची घटना में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।